परिशिष्ट 2 गुरुदेव के प्रिय स्थान। यूं तो गुरुदेव धार्मिक अनुष्ठानों, सेवा कार्यों, भूमि पूजन, शिलान्यास आदि कार्यक्रमों के सिलसिले में तथा विशिष्ट अवसरों यथा गुरु पूर्णिमा, रामनवमी के अवसर पर देश भर में विभिन्न स्थानों पर जाते रहते थे, परंतु कुछ स्थान उन्हें विशेष प्रिय थे। वहाँ पर उनका आना जाना और प्रवास अधिक हुआ करता था। ये स्थान उनकी साधना से भी जुड़े थे और सेवा गतिविधियों से भी, अतः स्वाभाविक रूप से उन्हें ये विशेष प्रिय थे। ऐसे स्थानों में प्रमुख स्थान निम्नांकित हैं। चित्रकूट। चित्रकूट के समीप स्थित अनुसुईया जी नामक स्थान में अनेक वर्षों तक साधना करने के पश्चात गुरुदेव सन 1890 के आसपास बड़ी गुफा जानकी कुंड चित्रकूट में आ गए। जिन परिस्थितियों में वे यहाँ आए उनका उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है। कालांतर में चित्रकूट उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। उनके प्रयास से ही यहाँ पर वर्ष 1950 में प्रथम नेत्र यज्ञ का आयोजन हुआ। तदुपरांत वर्ष 1953 में रामनवमी के अवसर पर श्री रघुवीर मंदिर का निर्माण हुआ और उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री राम संस्कृत विद्यालय प्रारंभ हुआ। चित्रकूट को उनकी सबसे बड़ी देन एक आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय के निर्माण की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। गुरुदेव के आह्वान पर सेवा कार्यों को आगे जारी रखने के लिए धार नेत्र यज्ञ के समापन के अवसर पर मार्च 1968 में गुरु भाइयों ने श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के गठन का निश्चय किया। वहीं गुरु भाइयों ने उस वर्ष गुरुदेव की जन्म जयंती कार्तिक शुक्ल चतुर्थी उनकी उपस्थिति में जानकी कुंड चित्रकूट में मनाने का निश्चय किया। ट्रस्ट के गठन के संकल्प के पश्चात आयोजित किया जाने वाला ये पहला बड़ा समारोह था। स्वाभाविक था कि इनमें बड़ी संख्या में गुरुदेव के अनुयायी एकत्र हुए। इस समारोह में श्री अरविंद भाई मफतलाल भी, जो कि वर्ष 1967 में बिहार के अकाल के समय गुरुदेव के सानिध्य में आ चुके थे, सपत्नीक सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अरविंद भाई तथा उनकी सहधर्मिणी सुशीला बहन ने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। गुरुदेव ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और गुरुदक्षिणा में चित्रकूट में एक आधुनिक अस्पताल मांगा। अरविंद भाई ने इसके लिए सहर्ष सम्मति दे दी। इस दक्षिणा को तुरंत फलित होते देखने को आतुर गुरुदेव ने उसी दिन रघुवीर मंदिर के सामने की जमीन पर, जो कि मंदिर के स्वामित्व की थी, चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिए सुशीला बहन के हाथों भूमि पूजन करा दिया। चूंकि वो स्थान छोटा था और भावी विस्तार के अनुरूप नहीं था, अतः बाद में सड़क की दूसरी ओर ट्रस्ट को काफ़ी बड़ा क्षेत्र उपलब्ध हो जाने पर चिकित्सालय भवन का निर्माण वहां पर कराया गया। भूमि पूजन के अवसर पर गुरुदेव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अब यहाँ पर बहुत बड़ा अस्पताल बनेगा और मेरा विष्णु अर्थात डॉक्टर विष्णुभाई जोबनपुत्रा उसे संभालेगा। ये द्रष्टव्य है कि डॉक्टर विष्णुभाई जोबनपुत्रा इसके ठीक 1 वर्ष पूर्व रंका बिहार में आयोजित नेत्र शिविर में सेवा दे चुके थे और गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ले चुके थे। गुरुदेव की इच्छा को शिरोधार्य कर डॉक्टर विष्णुभाई जोबनपुत्रा MD करने के बाद सन 1972 में सपत्नीक चित्रकूट आ गए। तब जानकी कुंड में कुछ भी नहीं था।
जिस भूमि पर चिकित्सालय का निर्माण किया जाना था वो बड़ी ही ऊबड़ खाबड़ थी। उसमें बीच बीच में नाले, टीले और गड्ढे थे। चित्रकूट आकर डॉक्टर विष्णुभाई ने श्री रघुवीर मंदिर के परिसर में उपलब्ध एकमात्र पक्के भवन के एक कमरे में एक औषधालय प्रारंभ किया और दूसरे कमरे को अपना निवास बनाया। साथ ही उन्होंने श्री अरविंद भाई के उदार आर्थिक सहयोग से नेत्र चिकित्सालय का निर्माण कार्य हाथ में लिया। चिकित्सालय का निर्माण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में 12 बिस्तरों का एक खंड बनाया गया जो वर्ष 1974 में पूर्ण हुआ। इसी वर्ष डॉक्टर बीके जैन भी चिकित्सालय में डॉक्टर जोबनपुत्रा के सहयोगी के तौर पर जुड़े। निर्माण का दूसरा चरण वर्ष 1978 में पूर्ण हुआ और उसे मिलाकर 80 बिस्तरों वाले वर्तमान सार्वजनिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। हालांकि गुरुदेव चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण होता देख नहीं पाए, परंतु चित्रकूट क्षेत्र को उनकी ये एक अनुपम देन है। इसके निर्माण से चित्रकूट के विकास को विशेष गति मिली और उसकी एक तीर्थ स्थान के साथ साथ आधुनिक चिकित्सालय सुविधाओं वाले और विशेषतः नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के एक उत्कृष्ट संस्थान वाले नगर के रूप में भी पहचान बनी। डॉक्टर विष्णुभाई तथा उनकी सहधर्मिणी भारती बहन और बाद में उनके सहयोगी डॉक्टर बीके जैन और उनकी सहधर्मिणी उषा बहन ने प्रारंभिक वर्षों में जिन असुविधाओं को झेलते हुए अत्यंत कठोर परिश्रम करके अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण किया, वो उच्च कोटि की सेवा भावना और गुरुनिष्ठा का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। इन भाइयों ने जानकी कुंड में चिकित्सालय के साथ साथ एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा एक गौशाला भी प्रारंभ की। जानकी कुंड परिसर के विकास में इन दोनों दंपतियों ने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्षों को खपाकर जो योगदान किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इनके उत्साह और प्रेरणा के अजस्र स्रोत थे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अरविंद भाई। उन्होंने विकास कार्यों में धन की कमी कभी भी आड़े नहीं आने दी। आज जानकी कुंड में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके मूल में अरविंद भाई की लोक कल्याण की भावना और ट्रस्ट का कुशल नेतृत्व ही है। 50 के दशक में एक बार मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर काच्चू जब चित्रकूट पधारे थे, तब बातचीत के दौरान गुरुदेव ने उनसे कहा था, अभी जानकी कुंड चित्रकूट पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, परंतु इसका भविष्य उज्जवल है। एक दिन ऐसा आएगा जब जानकी कुंड के हर वृक्ष के पत्ते पत्ते पर बल्ब जलेगा और आश्रम की खूब उन्नति होगी, खूब ख्याति होगी। चित्रकूट में सब कुछ होगा। इसे देखने के लिए आप या मैं नहीं रहेंगे, लेकिन ये होगा जरूर। आज जानकी कुंड परिसर में 2 बड़े चिकित्सालय, सार्वजनिक चिकित्सालय तथा नेत्र चिकित्सालय के अतिरिक्त संस्कृत पाठशाला, नर्सिंग स्कूल, कंप्यूटर साइंस संस्थान, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौशाला, अभ्यागतों को ठहरने के लिए विश्राम गृह आदि बहुत सारी संस्थाएं और सुविधाएं हैं। विकास का ये क्रम अभी जारी है। श्री सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय इस समय भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय है और अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्ज है। आनंदपुर
गुरुदेव के तपश्चर्या क्षेत्रों में गुना तथा विदिशा जिलों के वनांचल शामिल हैं। गुना के पास स्थित गादर गुफा में उन्होंने बहुत समय तक साधना की थी। विदिशा जिले की तहसील लटेरी के ग्राम आनंदपुर से लगा हुआ जंगल बूढ़ा खेड़ा भी उनके साधना स्थलों में सम्मिलित था। एक बार जब वे बूढ़ा खेड़ा के जंगल में स्थित हनुमान जी के छोटे से मंदिर में साधना कर रहे थे, तब वहां आनंदपुर गांव के एक भाई ने उन्हें देख लिया और वो अगले दिन से उनकी यत्किंचित सेवा करने लगा। एक दिन उसने हनुमान मंदिर में एक साधु के साधनारत होने की बात गांव के मुखिया कुंदनलाल जी उपाध्याय को बताई। ये समाचार जब कुंदनलाल जी की सहधर्मिणी अवंतीबाई तक पहुंचा तो वे अधीर हो उठी। अवंतीबाई का छोटा भाई बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। उन्हें लगा कि हो न हो उनका भाई ही साधु बनकर इस ओर आया हो। अतः वे अपने पति कुंदनलाल जी के साथ उस साधु को देखने वहां जा पहुंची। साधु को देखकर वे भावुक हो उठी और आंसू बहाने लगी। पूरी बात बताने पर गुरुदेव ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, बाई, समझ लो कि मैं ही तुम्हारा खोया हुआ भाई हूं। अवंती भाई ने उनसे भाईपन के इस संबंध को जीवन पर्यंत निभाने का वचन लिया और गुरुदेव द्वारा ऐसा आश्वासन दिए जाने पर मन हल्का करके घर लौट आई। अवंतीबाई ने यह बात अपनी वृद्ध मां सुंदरबाई को बताई, जो आनंदपुर के समीपवर्ती कस्बे सिरौंज में रह रही थी। वे भी गुरुदेव से भेंट करने बूढ़ा खेड़ा पहुंची और उनसे पुत्र का नाता जोड़ने का आग्रह किया। गुरुदेव ने उनके आग्रह को भी स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि मैं जहां भी रह रहा हूँगा, अंतिम समय में आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इस घटना के बाद गुरुदेव कुंदनलाल जी उपाध्याय के परिवार से जुड़ गए। वे भ्रमण करते हुए जब भी विदिशा गुना की ओर आते, आनंदपुर में ठहरते। आनंदपुर से इस आत्मीय संबंध के कारण कुंदनलाल जी के बच्चों सहित सभी ग्रामवासी उन्हें मामा जी कहकर संबोधित करने लगे। कुंदनलाल जी के सुपुत्र सर्वश्री रमेश, गोवर्धन एवं सुरेश भाई गुरुदेव को मामा मानकर उनकी सेवा करने लगे। इस प्रेम संबंध को दोनों पक्षों ने पूरी निष्ठा से निभाया। मां सुंदरबाई का अंतिम समय निकट आने पर गुरुदेव अपने वचन के अनुसार उनके पास आए और पुत्र की भांति उनका अग्नि संस्कार किया। रमेश भाई एवं गोवर्धन भाई अब नहीं हैं, परंतु सुरेश भाई और उनके परिजन श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की गतिविधियों में सक्रियता से जुड़े हुए हैं। गोवर्धन भाई उनके स्वर्गारोहण नवंबर 2020 तक श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के एक सम्मानित ट्रस्टी रहे। आनंदपुर के विषय में गुरुदेव ने कहा था, आनंदपुर एक पिछड़ा हुआ इलाका होने के नाते उसमें मानवता लक्षी कार्य हों, ऐसी मेरी भावना है। राजकोट, चित्रकूट, पुष्कर और मुंबई में कई कार्य होंगे, पर आनंदपुर में आपको समय लगेगा, कसौटी होगी, उसमें आपको खरा उतरना होगा, तभी आपका कार्य होगा। आनंदपुर विदिशा जिले के पिछड़े और अंतर्वर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण गुरुदेव वहां एक अस्पताल खोलने के बहुत इच्छुक थे। सन 1968 में चित्रकूट में चिकित्सालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन हो जाने के पश्चात आनंदपुर में भी एक चिकित्सालय का निर्माण कार्य कराने की उनकी इच्छा और तीव्र हो गई, लेकिन स्वास्थ्य में भारी गिरावट के कारण वे अब इधर उधर आने जाने की स्थिति में नहीं थे। अप्रैल 1969 में
उन्हें गंभीर अस्वस्थता की हालत में मुंबई के भाटिया अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। संभवतः उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब उनका पार्थिव जीवन थोड़ा ही शेष है। आनंदपुर में अस्पताल की नींव रखे बिना उन्हें अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस होने लगी। अतः अस्वस्थता की उसी गंभीर हालत में उन्होंने आनंदपुर जाने की जिद की और दिनांक 28 अप्रैल 1969 को आनंदपुर पहुंचकर चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन कराया। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा उनके संकल्प को यथाशीघ्र पूरा किए जाने के लिए उन्होंने अपने प्रिय भक्त और तत्समय ट्रस्टी श्री रामभाई गोकानी से हाथ में जल लेकर संकल्प कराया। आनंदपुर की ये उनकी अंतिम यात्रा थी। आनंदपुर में वर्ष 1973 में एक औषधालय शुरू किया गया और तत्पश्चात 40 बिस्तरों वाले एक चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया। निर्माण कार्य सन 1982 में पूर्ण हुआ। उसी वर्ष गुरु भाइयों द्वारा बूढ़ा खेड़ा के प्राचीन हनुमान मंदिर के निकट, जहां गुरुदेव ने साधना की थी, गुरुदेव के द्वारा पसंद किए गए एक सुंदर टीले में हनुमान जी के एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया। इस मंदिर के लिए भूमि उपाध्याय परिवार ने दी। गुरुदेव के संकल्प को अविस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से ट्रस्टीगण ने चिकित्सालय का नाम श्री सद्गुरु संकल्प चिकित्सालय रखा है। यह चिकित्सालय आनंदपुर क्षेत्र की जनता को गुरुदेव द्वारा दी गई एक अमूल्य भेंट है। इस चिकित्सालय के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को भारी राहत मिली है। डॉक्टर विष्णुभाई जोबनपुत्रा, जो कि पारिवारिक कारणों से वर्ष 1984 में चित्रकूट से बाहर चले गए थे, सन 2003 में अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करके अपनी सहधर्मिणी भारती बहन तथा भगिनी ईला बहन के साथ आनंदपुर आ गए। उनके आगमन के पश्चात आनंदपुर परिसर के विकास ने गति पकड़ ली है। अब चिकित्सालय 600 बिस्तरों वाला हो गया है और उसमें मातृत्व वार्ड जुड़ गया है तथा रोगों के निदान की अनेक आधुनिक सुविधाएं सुलभ हो गई हैं। साथ ही एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ किया गया है। विकास की कुछ अन्य योजनाएं ट्रस्ट के विचाराधीन हैं। गलता जी जयपुर के निकट स्थित है। श्री गुरुदेव के पूज्य गुरु महाराज श्रद्धेय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज पह्यारी जी दीर्घ काल तक यहाँ रहे और यहीं पर उन्होंने गुरुदेव को बालक रामराव के रूप में संस्कारित किया और दीक्षा दी। इसलिए गुरुदेव के हृदय में गलता जी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव था। वे कहते थे, गलता जी मुझे प्रेरणा देने का मुख्य स्थल है। जिस गुफा में भगवान अर्थात पयाहरी जी कई वर्षों तक विराजे और राज्य किया, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। जब भी कहीं विषमता देखता हूं, वहीं चला जाता हूं। श्री रामधाम पुष्कर। पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान आदिकाल से साधकों और संतों की तपस्या भूमि रही है। यहाँ पर गुरुदेव के गुरु श्री बालकृष्ण दास जी पह्यारी जी महाराज ने तथा बाद में स्वयं गुरुदेव ने दीर्घ काल तक साधना की थी। गुरुदेव के अनुसार उन्हें ध्येय सिद्धि पुष्कर में ही प्राप्त हुई थी। गुरुदेव का कहना था, पुष्कर के परमाणु अत्यंत शांत और समर्थ हैं। साधन भजन न करते हुए भी पुष्कर वास करने पर जागृत जीव को ऊंची दशा प्राप्त हो जाती है। पुष्कर में अभी जहां पर श्री रामधाम बना है, वो भूमि कलकत्ता वासी भक्तजनों द्वारा गुरुदेव को
भगवत सेवा हेतु दिए गए दान से खरीदी गई थी। श्री राम धाम का निर्माण गुरुदेव द्वारा ही कराया गया था। उन्होंने स्थान की व्यवस्था के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया और श्री हरिभाई नथवाणी को उसका मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त किया। गुरुदेव चाहते थे कि श्री राम धाम एक ऐसा साधन स्थल बने जहां आकर कोई भी साधक निश्चिंत होकर साधना कर सके। ट्रस्टियों ने उनकी इस इच्छा के अनुरूप श्री राम धाम में साधना के लिए सुंदर व्यवस्था कर रखी है। ट्रस्ट डीड में ये प्रावधान है कि श्री राम धाम में आकर कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के साधना कर सकता है। ट्रस्ट से ये अपेक्षा की गई है कि वो प्रत्येक साधक की सुविधाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। पुष्कर के प्रति गुरुदेव की अगाध श्रद्धा का इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था, इस शरीर को शमशान में नहीं ले जाना। इस शरीर से इतना भजन हुआ है कि इसकी राख भी जहाँ पड़ेगी वहीं से फिर साधकों को भजन की प्रेरणा और अपनी साधना में गति मिलेगी। शरीर को पुष्कर रामधाम ले जाना, यदि न ले जा सको तो कहीं जंगल में जला देना, लेकिन स्मशान में ले जाने की भूल नहीं करना। उनकी इस इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार रामधाम में ही किया गया। राजकोट। राजकोट को गुरुदेव अपना हृदय कहते थे। राजकोट के बारे में गुरुदेव ने एक बार कहा, राजकोट से मेरी प्रियता बढ़ जाने का कारण तो यही है कि जो कहता हूँ वो करके दिखाता है। गुरुदेव पहली बार सन 1857 में राजकोट पधारे। राजकोट तथा सौराष्ट्र के अनेक स्थानों में उन्हें जो प्रतिसाद मिला उससे वे अभिभूत हो गए। वहाँ के लोगों की धार्मिकता, दानशीलता और दीन दुखी जनों की सेवा भावना ने जितना उन्हें प्रभावित किया, उतना ही वहाँ के लोग गुरुदेव की विद्वता, सादगी और मानव सेवा कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता से प्रभावित हुए। यदि जामनगर काशमौन के 2 वर्ष 1954 से 1956 छोड़ दिए जाएं, तो कोई ऐसा वर्ष नहीं था जब गुरुदेव ने राजकोट में एकाधिक बार प्रवास करके भक्तों को सत्संग का लाभ न दिया हो। राजकोट के भक्तों द्वारा सन 1945 में बनाया गया श्री सद्गुरु सदन आश्रम उनके प्रति वहाँ के लोगों की श्रद्धा और स्नेह का प्रतीक है। इस आश्रम में निरंतर दरिद्र नारायण तथा साधु सेवा के कार्य चलते हैं तथा प्रायः नित्य ही संकीर्तन, भजन और सत्संग के कार्यक्रम होते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा, जन्म जयंती आदि विशिष्ट अवसरों पर सौराष्ट्र क्षेत्र के हजारों भक्त आश्रम में एकत्र होते हैं और गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर धन्यता का अनुभव करते हैं। इस आश्रम की व्यवस्था का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज एक चिकित्सालय भी चलाया जाता है, जिसमें बच्चों की आँखों की सर्जरी की विशेष व्यवस्था है। राजकोट में ही वहाँ के भक्तों द्वारा अप्रैल 1952 में रामनवमी के अवसर पर श्री रामायण पाठशाला शुरू की गई। गुरुदेव ने इस पाठशाला के प्रारंभ हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि श्री मानस जी का प्रचार कार्य करना ये मानवता का ही प्रचार करना है। पाठशाला के प्रारंभ से सच में मुझे खूब संतोष हुआ है। राजकोट के पटपरा मोहल्ले में गुरुदेव के भक्त श्री हरिभाई द्वारा मई 1965 में सीताराम जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया गया।
हरिभाई के आग्रह पर इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा विधि गुरुदेव द्वारा संपन्न की गई। गोंडल। श्री हरिभाई गोकुलदास आढ़तिया नामक सौराष्ट्र के एक राम भक्त गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। उन्होंने गोंडल में 6 एकड़ भूमि में श्री राम मंदिर के साथ एक बहुत बड़ा आश्रम बनाकर उसे गुरुदेव को समर्पित किया। गुरुदेव ने इस आश्रम की व्यवस्था के लिए वर्ष 1953 में एक ट्रस्ट बनाया और अपने प्रिय अनुयायी श्री हरिचरण दास जी को उसके कार्य संचालन का मुख्य उत्तरदायित्व सौंपा। इस ट्रस्ट द्वारा तब से श्री हरिचरण दास जी महाराज के मार्गदर्शन में आश्रम का बहुत कुशलता और उत्कृष्ट सेवा भाव से संचालन किया जा रहा है। आश्रम में नित्य श्री गुरुदेव के श्री विग्रह की पूजा की जाती है। आगंतुक संत महात्माओं की पंगत व सेवा की जाती है तथा प्रत्येक माह की शुक्ल चतुर्थी, पूर्णिमा व अमावस्या को भंडारा किया जाता है। आश्रम में गुरुदेव की जन्म जयंती, गुरु पूर्णिमा, श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। आश्रम द्वारा एक सार्वजनिक चिकित्सालय तथा एक नेत्र चिकित्सालय भी चलाए जा रहे हैं, जिनसे प्रतिवर्ष हजारों रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। जय गुरुदेव।